इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा एक दीवार होती है। कभी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शक्ल में, कभी मुस्लिम लीग जुनेजो की शक्ल में, कभी मुस्लिम लीग कायदे आज़म की शक्ल में और कभी पीटीआई की शक्ल में। इस्टेब्लिशमेंट ने वो 9 मई के बाद दीवार तोड़ दी। बहुत बड़ी दीवार थी पीटीआई जो उन्होंने खुद खड़ी की। उसको तोड़ा ही नहीं बल्कि उसको रेजा रेजा करने की कोशिश की गई। अब उनके पास दीवार नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस दीवार के बगैर, इस डिफेंस, इस पॉलिटिकल शील्ड जैसे ह्यूमन शील्ड होती है, उसके बगैर हुक्मरानी का ढांचा नहीं बना सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल कैनवस के साथ। 21 अक्टूबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आने लगे हैं। ये ऐलान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया और उन्होंने ये दावा किया कि पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा। यकीनन उनका दावा ये तो नहीं होगा कि 24 करोड़ लोग आ जाएंगे, लेकिन उनका मतलब यह है कि वो बहुत फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल का इंतज़ाम करेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? उन पर कायम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? किसकी हुकूमत होगी? इंतखाबात कब होंगे? कैसे होंगे? और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा अगले 6, 7, 8 महीने में? ये वो सवालात हैं जो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने तज़िये में, जिनका मैं तज़िया पेश करूँगा और जो मेरा मुशाहिदा, मुतालिया और मेरा विज़न है कि इन सवालात के जवाब क्या होंगे, हालात कैसे होंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, कौन इक़्तिदार में होगा, कौन जेल में रहेगा और कौन आइंदा इक़्तिदार से बाहर रखने की कोशिश करेगा और किसको करेगा। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। ये सियासी मंजरनामा अब एक शक्ल बना रहा है। चंद महीने पहले तक, 9 मई से पहले तक ये लग रहा था कि आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ताकत पकड़ते जा रहे हैं और वो जो हुक्मरानी की सियासत जानते हैं और उनके जो लॉबिस्ट हैं हुसैन हक्कानी साहब, अमेरिका में उनके घर और दफ्तर में उन लोगों की महफ़िलें होती हैं जिनको मिलने के लिए पाकिस्तान के बड़े से बड़े लीडर बशमूल बेनज़ीर भुट्टो भी बेचैन होती थी, क्योंकि इक़्तिदार का सरचश्मा अवाम नहीं रहे पाकिस्तान में। इक़्तिदार का सरचश्मा इस्तेमार है और हम ये महसूस कर रहे थे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान की सियासत के अंदर जोड़ तोड़ पर बहुत ऊपर जा चुके हैं। लेकिन हमने देखा कि जब निगरान हुकूमत बनने का वक्त आया तो आसिफ अली ज़रदारी साहब की पुरसरार खामोशी बहुत बड़ा सवाल थी और मैंने अपने कुछ तज़ियों में कहा कि उनकी खामोशी कुछ ज़ेरे ज़मीन तब्दीली के आसार बता रहे हैं। और हमने देखा कि बाप के अंदर से एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वतन से एक शख्स काकड़ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने और अब जो निगरान हुकूमत बनी, परसों के फ़ैसले तक फ़वाद हसन फ़वाद भी वफाकी वज़ीर हो गए। यानी कि मौजूदा जो निगरान हुकूमत है, एक हद तक ये मुस्लिम लीग नून का तसलसल ही लग रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जब PDM की हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टारगेट अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 1.5 साल तक जिसके कारकुन और वज़ीर मुस्लिम लीग नून का दिफा कर रहे थे और अजीब लगता था, अब वो अटैक कर रहे हैं। और इसी दौरान हमने देखा कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी बाप बेटा की सियासत में तज़ाद नज़र आ रहा है। मुझे याद है 2017 था जब मैं बिलावल भुट्टो साहब की ख्वाहिश पर, एक मुश्तरका दोस्त की ख्वाहिश पर उनको मिला तो उठते हुए मैंने कहा कि आप अपनी मामा की सियासत को तो बहुत जानते हैं, अपनी नाना की सियासत को भी जानें। और मैंने कहा अच्छा है, आसिफ अली ज़रदारी हुक्मरानी की सियासत करें और आप अवामी सियासत करें। जब ये पिछले 4-5 दिनों में ये बयान आए तो मुझे वो बात याद आई जो मैंने रुखसत होते हुए इस ख़ास मुलाकात में कही, जिसमें उनके सिर्फ़ असिस्टेंट सोमरो साहब थे। वो भी मेरी इजाज़त से उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो बैठ जाएं। ये क्यों हुआ? इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा एक दीवार होती है। कभी
वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शक्ल में, कभी मुस्लिम लीग जुनेजो की शक्ल में, कभी मुस्लिम लीग कायदे आज़म की शक्ल में और कभी पीटीआई की शक्ल में। इस्टेब्लिशमेंट ने वो 9 मई के बाद दीवार तोड़ दी। बहुत बड़ी दीवार थी पीटीआई जो उन्होंने खुद खड़ी की, उसको तोड़ा ही नहीं बल्कि उसको रेजा रेजा करने की कोशिश की गई। अब उनके पास दीवार नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस दीवार के बगैर, इस डिफेंस, इस पॉलिटिकल शील्ड जैसे ह्यूमन शील्ड होती है, उसके बगैर हुक्मरानी का ढांचा नहीं बना सकते। अब क्या होगा, मैं आज आपको बुलेट में तजिया पेश करूँगा। मुमकिन है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी पुरानी तहरीरें पढ़ें जो 2018 में लिखी पीटीआई पर, तो लगता है कि मैंने ये जानता था लिखी। ये विजन होता है, कोई पेशगोई नहीं होती। मैं आज आपको बुलेट में बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा। पाकिस्तान में अगर बहुत जल्दी इंतखाबात हुए तो फरवरी 2024 में होंगे, सेनेट के इंतखाबात से पहले। अलवी साहब सदर रहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुकदमात और मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जो पाबंदियाँ हैं दोबारा वज़ीर आज़म बनने की ख़त्म होंगी। मियाँ नवाज शरीफ बहुत ही गहरे सियासतदान साबित हुए हैं। उनकी खुशकिस्मती सिर्फ खुशकिस्मती ही नहीं, उनकी मैनेजमेंट भी है। मेरा ख्याल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू में बदलने का वक्त आ गया है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू जैसा किरदार अदा करने के लिए शहबाज शरीफ बेहतरीन वज़ीर आज़म होंगे। और इसी के साथ बहुत अहम बयान है, पीडीएम के अहम सियासतदान, पाकिस्तान की सियासत के एक और सुर्खेल, जिनको मैं आसिफ अली जरदारी के मुकाबले का सयाना सियासतदान कहता हूँ, वो है मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा है कि हम सिंध में जीडीए से और एमकेएम से इत्तेहाद करेंगे। इत्तेहाद हो या अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने मकामी और आलमी ये तय कर लिया है शायद कि पीपल्स पार्टी को सिंध से भी हुकूमत से दूर रखा जाए। और जमीयत उलमा इस्लाम अब इतनी पोजीशन में है कि लाड़काना से भी सीट जीत सकती है। और जब ताकतवर मराकज़ की सपोर्ट होगी, हालात साजगार होंगे, जैसे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एक जमात के लिए हालात साजगार किए जा रहे हैं, तो अब जो सियासी ढांचा बनेगा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तय कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब का ये पुराना ख्वाब था कि वो वज़ीर आज़म बने, और ख़ानदान के अंदर जो सॉफ्ट एक जर्द जंग थी, वो भी मियाँ नवाज शरीफ बड़े सियाने निकले। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2002 में अमीन फ़हीम को वज़ीर आज़म मान लेती, जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ लगाना चाहते थे, तो बेनज़ीर भुट्टो को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी ज़रूरत ना पड़ती और एनआरओ भी ना लेना पड़ता, और शायद वो शहीद भी ना होती। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ऐसे हट धर्म नहीं हैं, या असूल परस्त नहीं हैं, या ज़िद्दी नहीं हैं। ये वो 3 लफ्ज़ हैं जो लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब रियलिटी समझ गए हैं। आलमी सियासत में जो पाकिस्तान का मकाम है, वो जैसा भी मकाम है, उसमें अमेरिका पाकिस्तान को खोना नहीं चाहता। 9 मई को जो कुछ हुआ, जो ख़बरें आप तक हैं, जो सीना गज़ट आप तक हैं, मामलात उससे ज़्यादा थे। चीन अमेरिका का जो तसादम है, उस तसादम का शाखसाना है पाकिस्तान के अंदर आने वाली 1.5-2 साल की तब्दीलियाँ। मैं हमेशा से शुरू से पिछले 40 साल से अपने तज़ियों में यही लिखता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के फ़ैसले इलाकाई और आलमी सियासत के फ़ैसलों के बतन से और दबाव से होते हैं। 5 जुलाई 1977 का मार्शल लगना दरअसल अफ़गानिस्तान में अमेरिका का आना था। 12 अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लगाना दोबारा अमेरिका का नए अंदाज में अफ़गानिस्तान में आना था। इमरान खान की हुकूमत को असम्बली से फारग कर दिया जाना और 9 मई के वाक़यात पुरस्रार हंगामे, जिसमें सारी रकावटें तोड़ते हुए लोग छावनियों में पहुँचे, वो लाहौर छावनी जिसके हर नुक्कड़ पर पहरा है। और उसके बाद एक बड़ी तब्दीलियाँ, अस्करी तब्दीलियाँ और सियासी तब्दीलियाँ। और हमने देखा कि अब जो निगरान हुकूमत है, पंजाब की निगरान हुकूमत, आइन क्या है? आइन को पाकिस्तान में ज़ियाउल हक ने कहा था कि रद्दी का कागज़ है जिसको टोकरी में फेंक दिया जाए। ये है पाकिस्तान में आइन पर यकीन करने की हकीकत। तो पाकिस्तान में फरवरी में इंतखाबात होने का इम्कान है। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो सकते हैं और
मुतबादल लीडरशिप के तौर पर पीटीआई का मुकाबला करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की तरह सामने आएगी, और उसके साथ ये अदम इस्तेहकाम पार्टी, जहांगीर तरीन पार्टी, आफ्ताब शेरपाव पार्टी और ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, और सिंध के अंदर सबसे अहम जीडीए है। क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है ये कोई मामूली बात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत के उन 3 सियानों में उनको मैं गिनता हूँ, जैसे आसिफ अली जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं और चौधरी शुजात हुसैन थे। अब तो उनकी यादाश्त उस तरह नहीं, लिहाजा उनका ये बयान देना कि हम सिंध में अलायंस करेंगे बहुत सिग्निफिकेंट है। और इन सारी सियासी तब्दीलियों में जो सबसे अहम तब्दीली है कि 3 रोज़ कबल G20 की मीटिंग के ख़ात्मे के बाद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड जो है वो ग्वादर जाते हैं और वहाँ पर ताजरों से मिलते हैं और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट और तजारती माहदों की हौसला अफजाई करते हैं। ये सारी तब्दीलियाँ उस CPEC और चीन का जो रूट है ग्वादर से लेके पर्शियन गल्फ से लेके यूरोप तक पहुँचने का, माल ले जाने का, लाने का, उस मकाम पर अमरीकी सफ़ीर का खड़े होकर कहना वही अमरीका जो हिंदुस्तान, सऊदी अरब, इसराइल, तुर्की के साथ मिलकर यूरोप के लिए एक नया रास्ता तलाश कर रहा है, बहुत अहम है। लिहाजा ऐसे में पाकिस्तान जैसी क्लाइंट स्टेट को अमरीका नहीं छोड़ना चाहेगा। ऐसे में वो उन लोगों पर इन्हिसार करेगा जो ताकत रखते हैं। अमरीकियों को आसान होता है उन लोगों के साथ मामला तय करने का जो असल में ताकत रखते हैं, जिनके पास असल ताकत है, और वो असल ताकत रखने वालों का वक्त है आजकल। फिर इमरान खान के साथ क्या होगा? मज़ीद उनकी पार्टी की स्क्रू टाइटनी होंगी, उनको थकाया जाएगा मुकदमात में, जेलों में। परवेज़ इलाही जितने बड़े चे गुवेरा बने उनको थकाया जाएगा और थकाया जाएगा। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको एक ख़ास ट्रैप के साथ पंजाब की सियासत से निकाल कर सराइकी सियासत में डाला गया। ये उनको एक शौरी शराब दिखाया गया कि अक्सरियत की हमायत लेने की बजाय वो एक अक़लियती इशू की हमायत कर रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीटीआई नहीं कर रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहावलपुर के सूबे को तो मानते थे, लेकिन पंजाब की ताकत पर वो कायदे अवाम बने, पंजाब ही की ताकत पर वो सदर और वज़ीर आज़म बने, पंजाब ही की ताकत पर वो फ़ख्र एशिया कहलाए, पंजाब ही की ताकत पर वो कायदे अवाम कहलाए। लेकिन आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सराइकी सूबे की नाम नहाद तहरीक में उलझा कर पंजाब की अक्सरियती सियासत से निकाल दिया गया। और पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो भी इसको GT रोड की पार्टी कहते हैं। मुझे याद है एक मुश्तरका दोस्त की ख्वाहिश पर मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 2018 के इंतखाबात में कुछ लिख के भेजा कि GT रोड तो आपका है, आपके नाना का है, आप पंजाब की हमायत में बयान दें। तो उनको सराइकी सूबे की सियासत में उलझा दिया गया है, जहाँ पे खुर्शीद शाह कहते हैं कि हमें वोट दें, हम आपको सूबा देंगे, जबकि PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की सियासत करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और कंटेन किया जाएगा और इम्कान है सिंध से उनकी हुकूमत बनने के इम्कानात मादूम कर दिए जाएंगे। अब ये उनकी ताकत है कि वो इतनी ज़्यादा ताकत ले आएँ, जैसे 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया कि IGI बनने के बावजूद, जिसमें तय था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे, हमीद गुल साहब ने IGI बनवाई जिसके सुरखेल मियाँ नवाज शरीफ थे। अब आसिफ अली जरदारी पर मुनहसर है कि वो सिंध के अपनी मौजूद ताकत को बढ़ाएंगे इससे, ताकि उस पावर पॉलिटिक्स को कंटेन कर सकें जो सिंध में होने जा रही है। लेकिन इम्कान यही है अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नई शक्ल यानी कि क्यू जैसे किरदार की हैसियत से शहबाज शरीफ की क़यादत में होंगी। मियाँ नवाज शरीफ बड़े सियाने हैं, अपने मुकदमात ख़त्म करवाएंगे, अपने मामलात हल करवाएंगे, पाकिस्तान आएंगे और 21 अक्टूबर को उनके इस्तकबाल की शानदार तैयारियां होंगी। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग का दिफा करते थे, अब आपको मुस्लिम लीग पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं और इसमें शिद्दत आती जाएगी। पाकिस्तान के अवाम का क्या होगा, गुर्बत का क्या होगा, पाकिस्तान में मौशी बहरान का हल क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं, ना अमेरिका के पास,
ना इस्टेब्लिशमेंट के पास और ना ही अगली हुकूमत बनने वालों के पास। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।